नमस्कार। आज की क्लास में देखने वाले हैं हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022 और 23 का। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत। आज हम छत्तीसगढ़ में विद्युत को पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत के बारे में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कि आर्थिक विकास में जो है विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यह औद्योगिक विकास की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। संपत्ति निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान कितना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी में जो है विद्युत का योगदान हम देखते हैं। तो योगदान हम इसका लाख रुपए में देखते हैं, या भागीदारी जो है कितना है इसका 29,64,205। कितना है 29,64,205 लाख रुपए। ठीक है, वृद्धि देखेंगे तो विद्युत में वृद्धि कितनी हुई है 11.14%। कितनी है 11.14%। कितनी है 11.14%। और हिस्सा या प्रतिशत कितने हैं हम देखते हैं, तो ये आपका 10.87%। कितना है 10.87%। तो आपको तो ये तीनों याद ही रखना है 2022 और 23 का। ठीक है, पिछले साल के कंपेयर करेंगे तो इसमें तीनों चीज़ों में वृद्धि हुई है। ठीक है, किसी में भी नुकसान नहीं हुआ, हानि नहीं हुई, तीनों क्षेत्र में क्या हुई, वृद्धि हुई है पिछले साल से कंपेयर करेंगे। तो आपको इतना याद रखना ही है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं कि विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता है, विद्युत उत्पादन को देखेंगे तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है, गठन के समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी। कितनी थी 1360 मेगावाट थी, जो कि विगत 21 वर्षों में बढ़ करके 34 हम ऐसे याद कर देते हैं। ठीक है, 34,24.70 मेगावाट हो गई थी। कितनी 3,424.70। ऐसा याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, 34-24 एकदम अच्छे से याद आता है। ठीक है, तो विगत वर्षों में कितने हो गई थी, 21 वर्षों में 34,24.70 मेगावाट हो गई थी। और लेकिन जो है कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को डीकमीशनिंग करने के पश्चात वर्तमान में जो है स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता जो है 29,84.70 मेगावाट हो गई। कितनी हो गई है 29,84.70 मेगावाट हो गई है। ठीक है, पहले इतनी थी, लेकिन जो कोरबापुर ताप विद्युत गृह की से जो सभी इकाइयों क्या कर डीकमीशनिंग करने के पश्चात कम हो गया है क्षमता। कितना हो गया है 29,84.70 मेगावाट हो गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है डेटा। और गठन के समय कितनी थी 1360 मेगावाट थी, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार देखने राज्य स्थापना काल से 119% की वृद्धि हुई। कितनी हुई है 119% की वृद्धि हुई राज्य की स्थापना के काल से। ठीक है, और 6 मेगावाट कोजन प्लांट को भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित को दिनांक 31/3/2022 में निष्पादित अनुबंध के तहत हस्तांतरित कर दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, 6 मेगावाट जो कोजन प्लांट को भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित को दिनांक कितने को निष्पादित अनुबंध के तहत हस्तांतरित कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो विद्युत परियोजनाएं हम देख लेते हैं। तो 3 तरह की परियोजना हम देखेंगे, कौन कौन सी। ताप विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत गृह देखेंगे, जल विद्युत गृह देखेंगे और अन्य देखेंगे। ठीक है, तो ताप विद्युत गृह में हम सबसे पहले देखते हैं आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व। क्या है कोरबा पूर्व। ठीक है, उसका नाम क्या है, वहाँ पे जो ताप विद्युत गृह उसका नाम क्या है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोरबा पूर्व में जो थर्मल पावर प्लांट है उसका नाम क्या है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम है। ठीक है, कितने मेगावाट की इकाई यहाँ पे, तो 250 मेगावाट की 2 इकाई कार्यरत है। ठीक है, 250 मेगावाट की 2 इकाई कार्यरत है। इस तरह से यहाँ पर कितना 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितना 500 मेगावाट विद्युत का यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, ये 2007 से परिचालन वर्ष इसका 2007 से ही चालू है, आपको याद रखना है। कोरबा पूर्व के बाद आप कोरबा पश्चिम में चले जाइए। जो कोरबा पश्चिम है उसका नाम क्या है हसदेव ताप विद्युत गृह। क्या नाम है हसदेव ताप विद्युत गृह। कोरबा पूर्व का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोरबा पश्चिम का नाम है हसदेव ताप विद्युत गृह। ठीक है, यहाँ पर जो है 210 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं, आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, कितनी इकाई है कितने मेगावाट की है, तो 210 मेगावाट की 4 इकाई है पश्चिम में, तो टोटल कितना हो गया 840 मेगावाट। ठीक है, ये 1983 से 1986 के बीच स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए, है ना।
उसके बाद आपको याद रखना है कोरबा पश्चिम जो है, जो हज़रत ताप विद्युत गृह उसका विस्तार किया गया है। तो कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र, यहाँ पर जो 500 मेगावाट की एक इकाई है, कितनी 500 मेगावाट की एक इकाई है, जो कि 2013 से चालू है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा के मड़वा में है। कहाँ पर है? जांजगीर चांपा के मड़वा में। उसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह। यहाँ पर जो है 500 मेगावाट की दो इकाई है, कितनी है? 500 मेगावाट की दो इकाई, टोटल 1000 हो गया। कितना हो गया टोटल? 1000। ये 2016 से स्टार्ट है। कब से है? 2016 से स्टार्ट है। ठीक है, मड़वा में जो है देखेंगे आप, जो 3 है, कोरबा में 3 है, ठीक है, और जांजगीर चांपा में 1 है मड़वा में। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है 1000 मेगावाट का। देखेंगे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज़्यादा में कौन उत्पादन करता है? मड़वा का अटल बिहारी वाजपेयी जो ताप विद्युत गृह है मड़वा का, ये सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, 1000 मेगावाट उत्पादन करता है विद्युत का, आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि जो ताप विद्युत क्षमता कितनी है छत्तीसगढ़ की ताप विद्युत क्षमता मेगावाट में? तो 2840। कितनी है? 2840। ठीक है, टोटल तो अपना 2984 है। टोटल क्या है? टोटल तो 2984 है, लेकिन अगर थर्मल प्लांट से बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट से बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2840। कितना हो जाएगा? 2840। तो आपको ये भी याद रखना है। सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र से प्राप्त होता है, मड़वा में है। ठीक है, ये भी याद रखना, टोटल भी याद रखना, और वैसे ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो पूरा आपको अच्छे से याद रखना ही है इसे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जल विद्युत गृह। क्या है? जल विद्युत गृह। जल विद्युत गृह में आपको याद रखना है कि मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, हसदेव नदी पर है ये। ठीक है, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह। यहाँ पर जो है 40 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं। कितनी है? 40 मेगावाट की 3 इकाई कार्यरत है। टोटल 120 मेगावाट उत्पादन होता है। ठीक है, ये जो है 1994-1995 से है, स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है जल विद्युत गृह गंगरेल। गंगरेल डैम आपने सुना होगा। ठीक है, तो जल विद्युत गृह गंगरेल, तो ये यहाँ पर जो है 2.5 की 4 इकाई कार्यरत है। कितनी है? 2.5 की 4। इस तरह से टोटल हम देखेंगे तो 10 मेगावाट की इकाई यहाँ पर कार्यरत है। ये है 2004 से आपका, ठीक है, स्टार्ट हुई है। फिर जल विद्युत गृह सीकासार, सीकासार परियोजना है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 3.5 मेगावाट की 2 इकाई कार्यरत है। कितनी है? 3.5 मेगावाट की 2 इकाई, टोटल कितनी हो गई? 7। ये जो है 2006 से संचालित है। ठीक है, उसके बाद है लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम। लघु जल विद्युत गृह कहाँ पर है? कोरबा पश्चिम। यहाँ पर जो 0.85 मेगावाट की 2 इकाई कार्यरत है, तो ये 1.70 हो गया टोटल मेगावाट। ये 2003 और 2009 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखेंगे तो इसमें सब, उसके बाद हम लास्ट में इसको और देखते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर बोलेगा कि जल विद्युत गृह से टोटल कितना उत्पादन हो रहा है, तो 138.70 मेगावाट। कितना? 138.70 मेगावाट। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अन्य में भोरन देव सह उत्पादन कबीरधाम। ठीक है, भोरन देव जो शक्कर कारखाना यहाँ पर है, जो है बिजली का भी उत्पादन हो रहा है। ये कितना हो रहा है? यहाँ पे 6 मेगावाट की एक इकाई कार्यरत है। इस तरह से 6 मेगावाट यहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है 2006 से। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं कि अगर टोटल कितना उत्पादन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2984.70 मेगावाट। ठीक है, अगर बोलेगा कि ताप विद्युत गृह से कितना उत्पादन हो रहा है, तो 2840 मेगावाट। जल विद्युत से 138.70 मेगावाट। ठीक है, अगर बोलेगा कि सबसे नवीनतम परियोजना कौन सी है, तो क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 2016 की परियोजना, और सर्वाधिक भी इसी के तहत ही उत्पादन हो रहा है। ठीक है, बिजली का आपको ये याद रखना है। और अगर सबसे पुरानी बोलेगा तो सबसे पुरानी आपको याद रखना हज़रत ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, 1983 से 86 के बीच का। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इसमें। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विद्युत उत्पादन संयंत्रों की जो है विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हैं कि क्या क्या उपलब्धि प्राप्त हुई छत्तीसगढ़ को इससे संबंधित। सबसे पहले देखते हैं कि 40 मेगावाट की जो 3 इकाई है मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह माचा डोली बांगो द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 में 419.18 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन रहा। पिछला कीर्तिमान वित्तीय वर्ष 2001-2 में इतने मिलियन यूनिट का था। ठीक है, तो आपको याद रखना कि 2020 और 21 में जो है
419.18 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन किया था। किसने? मिनी मास्टर हसदेव बांगो ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन रहा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, जो कोरबा पूर्व का है, कि यूनिट क्रमांक 2 ने सर्वकालिक 292 दिन लगातार चलने का कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक है। मतलब एक साल में 365 दिन होते तो 292 दिन तक ये लगातार चला है, तो इसने कीर्तिमान स्थापित किया। किसने? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व ने। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अपने कैप्टी कोल माइंस गारे पेलमा 3, ये कहाँ पर? गारे पेलमा कहाँ पर? रायगढ़ में है, ठीक है। रॉबर्टसन साइडिंग से 23 अक्टूबर 2021 से कोयला मंत्रालय की अनुमति से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व के लिए कोल की सप्लाई प्रारंभ की गई है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ताप विद्युत गृह है, उसको कोल कौन सप्लाई करता है? गारे पलमा 3 रॉबर्टसन साइडिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा को जो है कोल कहाँ से प्राप्त होता है? गारे पेलमा 3 रॉबर्टसन साइडिंग से, ठीक है। माइंस का नाम है, यहाँ से इसको प्राप्त होता है। फिर देखना है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अपने कैप्टिव कोल माइंस गारे पेलमा सेक्टर 3 से 15 नवंबर 2021 से नई घरघोड़ा साइडिंग, ठीक है, नई घरघोड़ा साइडिंग से, ये भी गारे पेलमा सेक्टर 3 ही है ना, से घरघोड़ा साइडिंग से कोयले की सप्लाई दोनों संयंत्रों में हो रही है। रॉबर्टसन से केवल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को जा रहा है, और घरघोड़ा जो साइडिंग से जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भी जा रहा है, और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को भी जो है कोयले की सप्लाई की जा रही है, ठीक है। तो रॉबर्टसन से आपको एक ही याद रखना, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, और घरघोड़ा से 2 याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दोनों को जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपलब्धि प्राप्त हुई छत्तीसगढ़ को। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सेक्टर के 33 विद्युत गृहों का जो औसत PLF है वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50.26 रहा। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 69.49% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में तृतीय स्थान पर रहा। कितने स्थान पर रहा? तृतीय स्थान पर रहा PLF में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में तीसरे नंबर पर रहा PLF के मामले में। फिर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के विद्युत गृहों ने वित्त वर्ष 2021-22 में देश भर के ताप विद्युत गृहों का औसत PLF 58.87% की तुलना में 70.40% प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तथा देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर द्वारा संचालित विद्युत गृहों में चौथे स्थान पर है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उन्हें का जो है कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके बाद देखते हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व ने देश के समस्त केंद्र व राज्य के ताप विद्युत गृहों में 89.22% PLF के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को मेसर्स मिशन एनर्जी फाउंडेशन महाराष्ट्र द्वारा बेस्ट वाटर मैनेजमेंट एश हैंडलिंग, ठीक है, 2021 में विनर अवार्ड प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 500 मेगावाट कोरबा पश्चिम विस्तार को मेसर्स मिशन एनर्जी फाउंडेशन महाराष्ट्र द्वारा पावर प्लांट परफॉर्मर कोल इन थर्मल पावर 2021 कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुआ है। फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 250 मेगावाट की जो 2 इकाई है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को मेसर्स काउंसिल ऑफ एनवायरो एक्सीलेंस मुंबई द्वारा आयोजित एनर्जी इफिशियंसी अवार्ड 2021 में एक्सीलेंस इन एनर्जी इफिशियंसी इन द कैटेगरी IPP कोल 5500 मेगावाट में रनरअप का अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं विद्युत से संबंधित जो कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत या हाफ बिजली बिल स्कीम इसी को कहते हैं, ठीक है।
तो राज्य शासन के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 मार्च 2019, डेट आपको याद रखनी है, 1 मार्च 2019 से प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आकलित बिल की राशि को आधा करते हुए बिल जारी किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य के समस्त बीपीएल एवं अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इस हेतु राज्य शासन, हाँ बस आपको यहीं तक याद रखना है कि कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं। समस्त बीपीएल और अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता भी लाभान्वित हो रहे हैं। 400 यूनिट तक की बिजली पर जो है आधा बिल दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि बीपीएल या एकल बत्ती कनेक्शन, ये जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जो है बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता की प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। 30 यूनिट की खपत पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, उसके ऊपर की जो खपत लगेगा उस पर लेंगे। तो इन बीपीएल कनेक्शन धारियों की 30 यूनिट खपत की विद्युत देयक राशि की प्रतिपूर्ति जो होती है वो राज्य शासन करती है, ठीक है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को 100 रुपये मासिक की दर से फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर हमारा जो है वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप कंप्लीट जो है इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।